बरसातों में यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इन पौधों की कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यदि कटिंग लगाने का सही तरीका आपको नहीं मालूम है या सॉइल किस तरीके से बनाना है ये आपको नहीं पता है तो वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं सारे डिटेल्स को बताने वाली हूँ। देखिए ये स्नैक प्लांट है। स्नैक प्लांट की कटिंग आप बहुत आसानी से अभी लगा सकते हैं। पत्तों के द्वारा इसे ग्रो किया जाता है। स्नैक प्लांट के पत्तों को आप यदि सॉइल में दबा दें और बार बार टच ना करें, इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर का सरफेस कौन सा है और नीचे का कौन सा है। यदि ऊपर नीचे आप मिक्स कर देंगे आपको ध्यान नहीं होगा, क्योंकि कई बार जब हम पत्ते काटते हैं तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मिला देते हैं, ऐसे में फिर पत्ते ग्रो नहीं होते हैं। देखिए ये कटिंग नहीं भी ग्रो हुई है, ज़रूरी नहीं है सारी कटिंग ग्रो हो जाए, एक आध नहीं होती है ग्रो, तो आप एक साथ 3-4 कटिंग्स को लगाइए। तो स्नैक प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसकी कटिंग बहुत आसानी से अभी लगाई जा सकती है। और दूसरा है ये कनेर का पौधा। कनेर, गुड़हल और गुलाब, इन तीनों को आप पहले पानी में ग्रो कीजिए और उसके बाद आप इसकी कटिंग लगाइए। ये जो कनेर का पौधा है ये अपने ही पौधे के किसी पेंसिल साइज़ की कटिंग आप ले लीजिए। गुड़हल के साथ भी सेम करना है और गुलाब के साथ भी। बहुत न्यू कटिंग होगी तो नहीं लगेगी, और बहुत पुरानी होगी, बहुत मोटी स्टेम, वो भी ग्रो नहीं होती है। तो स्टेम का जो साइज़ है ये यही होना चाहिए जो दिख रहा है। और इसे आप पानी में 3 से 4 दिन फ्रेश वाटर में रख करके छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी फंजीसाइड मिला सकते हैं। देखिए इसमें जब इस तरीके से इसके रूट्स डेवलप होने लगते हैं तो वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। सॉइल के बारे में अभी आगे वीडियो में बता रही हूँ। देखिए ये गुलाब की कटिंग लगाया था इसमें मैंने, और इसके बाद इसे ग्रो करूँगी। बहुत ही आसानी से गुलाब की कटिंग आप लगा सकते हैं। अपने ही पौधे की किसी पेंसिल साइज़ की कटिंग ले लीजिए। इसे रात भर किसी फंजीसाइड मिले हुए पानी में रख दीजिए। आप चाहें तो एलोवेरा युक्त पानी में भी रख सकते हैं, और फिर इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। इसे लगाने के बाद आप डायरेक्ट सनलाइट में 2-4 दिन ना रखें, और पानी जब एक बार दे देते हैं बार बार पानी ना दें। रूट्स हिले ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि इस जहाँ पर आपने लगाया है उसे यदि बार बार आप हिलाते हैं या वो कंटेनर बार बार हिल जाता है तो हवा जड़ों तक चली जाती है और फिर वो पौधा ग्रो नहीं होता है। ये है रबर प्लांट। अपने ही पौधे के किसी पुरानी स्टेम को कट कर लीजिए। 6 महीने कम से कम पुरानी होनी चाहिए। जाहिर है रबर प्लांट वर्टिकली बढ़ता है तो आप बीच से ही इसकी कटिंग काटेंगे, जैसे मैंने काटा है। इसे मिल्किश सी चीज़ निकलती है, ये पॉइजनस होती है। इसे अपने घर में पेट से या फिर जो भी बच्चे हैं या जानवर है बचा कर रखिए। खुद भी यदि टच करते हैं तो आप अच्छे से सैनिटाइज़ कीजिए और हैंड वॉश कीजिए। ऊपर की कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं, और यहाँ जहाँ से आपने कट किया है इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो थोड़ा सा फंजीसाइड लगा सकते हैं, वहाँ से 2 न्यू कटिंग अपने आप ग्रो हो जाएगी। ये देखिए कटिंग को मैंने सॉइल में दबा दिया था और अब इसमें से इस तरीके से न्यू पप्स निकलती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक और आती है, कई बार इस तरीके से शूट्स निकलने के बाद भी ये सूखने लगता है। तो जब ये शूट्स निकलने लगे तो इसे बिल्कुल धूप में ना रखें और बार बार पानी ना दें। देखिए यहाँ से न्यू कटिंग, अब जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ से अब 2 न्यू इस तरीके से शूट्स निकल आई हैं, और शूट्स ये बहुत जल्दी इस सीज़न में बढ़ती भी हैं, क्योंकि रबर प्लांट के ग्रोथ का ही ये टाइम है और ये एक नेचुरल एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। तो इसे अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए और कटिंग को वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। अगला पौधा है ये लकी बाम्बू का पौधा। ये पानी में ग्रो होता है, आपने देखा होगा। इसे सॉइल में भी बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसे सैंड में लगा सकते हैं, आप घर के अंदर रख सकते हैं, घर के बाहर भी रख सकते हैं। बिल्कुल शेड में तो ग्रो नहीं होता ये पौधा, धूप थोड़ी सी इसके लिए ज़रूरी होती है। इसकी कटिंग आप जितनी चाहें उतनी तैयार कर सकते हैं इस मौसम में। इसी दौरान कटिंग लगाने के लिए कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताती हूँ। जिस भी पौधे की कटिंग लगा रहे हैं, कटिंग लेने के बाद उसे रात भर यदि फंजीसाइड मिले हुए पानी में आप रखते हैं तो उसके रूट्स डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 3-4 दिनों तक यदि किसी हार्डी प्लांट को पानी में डालकर रखते हैं तो रूट्स बहुत जल्दी बन जाती हैं। जैसे ये अरेलिया वगैरह भी शेड लविंग प्लांट है, इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। और कटिंग लगाने के बाद वेल ड्रेन सॉइल में अच्छे से रूट्स के पास दबा दीजिए ताकि हवा ना जाए। कटिंग ख़राब ही इसलिए होती है क्योंकि हम सिर्फ सॉइल में दबाकर लगाकर छोड़ देते हैं। ऊपर से अपने अंगूठे से ठीक से सॉइल को दबाइए और पानी स्प्रे करके दे दीजिए। पानी कभी भी रूट्स के पास ना देकर गमले में इधर उधर डालिए।
रूट्स पर डायरेक्टली पानी देंगे तो निश्चित है कि स्टेम हिल जाती है और फिर देखिए ये कटिंग आपकी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। और ये सब जो स्पाइडर प्लांट हैं या फिर वांडरिंग जीव है या पर्पल हर्ट है, इन सभी पौधों को अभी आप कटिंग के थ्रू और रूट डिवीज़न के थ्रू अलग कर सकते हैं और लगा सकते हैं। देखने में भी खूबसूरत लगते हैं ये पौधे। जैसे ये पॉप्स आपको दिख रहा है, इसे यदि आप सॉइल के ऊपर रख देंगे तो ये अपने आप ही मॉइस्चर को ले करके और रूट्स को बनाना शुरू कर देगा। तो इन पर्पल हर्ट को, वांडरिंग जीव और स्पाइडर प्लांट और इंग्लिश आइवी, इन सब की कटिंग अभी बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। और जो ये पौधे होते हैं ये शेड लविंग है। ये चारों जो नाम मैंने आपको बताए ये शेड लविंग है। बहुत तेज़ धूप में, गर्मियों में इसे बचा कर रखना है। बरसात में ओपन में रख सकते हैं लेकिन वेल ड्रेन सॉइल का होना ज़रूरी है। अगला पौधा है एलोवेरा का। एलोवेरा लक्ष्मी का भी प्रतीक है और औषधीय पौधा भी है, तो इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल, जिस तरीके की सॉइल आप देख रहे हैं, सैंड ज़रूरी रहता है और इसमें बस ऐसे दबा देना है। पानी बार बार नहीं देना है क्योंकि एलोवेरा भी एक सकुलेंट की वैरायटी होती है और इसके पत्तियों में पानी ऑलरेडी भरा होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल भी सकता है। अब चलिए सॉइल की बात करते हैं। यदि पुराने गमले की मिट्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो गमले को एक बार खाली कीजिए और एक दिन सूखने दीजिए। कई बार इसमें बहुत सारे कीड़े वगैरह या ऐसे अंडे वगैरह कीड़ों के चिपके होते हैं जो आपके लगे हुए पौधे को ख़राब करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी खाली कीजिए, मिट्टी को एक दिन धूप दिखाइए और गमले को भी 1-2 दिन धूप में सूखने दीजिए। और जब कभी भी आप पौधे को लगा रहे हैं 2 से 3 इंच तक नीचे सॉइल में दबाना है, बहुत नीचे नहीं दबाना है, बहुत ऊपर नहीं छोड़ना है कि हवा या पानी जब आप डालते हैं तो जड़ें हिलने लगें। यानी कि यदि 6 इंच का कंटेनर है तो ऊपर से 3 इंच तक आप इसे दबाएंगे और फिर सॉइल से भर देंगे। देखिए जैसे जेड प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। मैंने 3-4 दिन पहले ये जेड की कटिंग लगाई थी और इसमें 1-2 रूट बनने लगी है। इन पौधों को जब कभी भी आप लगा रहे हैं 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। जिस गमले में आपने लगाया है उस गमले को बार बार हिलाना नहीं है और जब भी पानी देना है स्प्रे के द्वारा ही पानी देना है। बहुत उड़ेल कर पानी देंगे तो निश्चित तौर पर रूट्स डैमेज होती हैं। यदि आप बीजों को लगा रहे हैं, जैसे अपराजिता के बीज यदि आप लगाना चाह रहे हैं या फिर तुलसी जी की मंजरियों को आपने डाला है तो उसमें तो बिल्कुल हल्के पानी से स्प्रे कीजिए, कभी भी उड़ेल कर पानी ना दीजिए। देखिए जैसे रूट्स के पास पानी ना दे करके मैं साइड में पानी दे रही हूँ ताकि जो पौधा लगाया है वो हिले ना और उसके रूट्स को डिस्टर्ब ना करें। अपराजिता के बीज आपको अपने ही अपराजिता के पौधे में मिल जाएंगे। बीज सूखे हुए हों, ड्राई हों, इस बात का ध्यान रखें, यानी कि पके हुए बीज ही उग पाते हैं। यदि नए नए बीज हैं, हरे हरे हैं, तो वो कभी भी नहीं उगेंगे। उसे लेकर के तोड़िए। एक मटर की फली जैसी ऐसी दिखती है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें 4 से 5 बीज होंगे। जब बीज छोटे होते हैं तो सिर्फ ऊपर से 1 इंच ही इसे दबाना होता है और स्प्रे से पानी देना होता है। बीज लगाने के बाद छाया में रखिए उस कंटेनर को और इस तरीके से आप अपने सभी पौधों की कटिंग्स और या फिर सीड्स अभी ग्रो कर सकते हैं, रूट डिवीज़न से ग्रो कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और खाद के बारे में कि इन पौधों को कौन से खाद देने हैं ये जानने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।